हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस HTML के ट्यूटोरियल में। ये मेरा HTML का 70 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं SVG कैनवास के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अभी SVG और कैनवास है क्या? अब देखो, ये जो SVG और कैनवास है ना, वो हमारा HTML5 में न्यू टैग इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले SVG और कैनवास नहीं था। ये हमारा HTML5 है ना, उसमें आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है SVG और कैनवास का? अब देखो, SVG और कैनवास है ना, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं ड्राइंग के लिए या किसी भी तरीका के आपका ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करना है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। कैनवास का बेसिकली यूज़ करते हैं हम गेमिंग पर्पज़ के लिए। उसी तरह से हम SVG का यूज करते हैं वेक्टर फॉर्मेट में जो इमेज बनता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली मैं इस वीडियो में सिर्फ SVG और कैनवास का बेसिक एग्जांपल दूंगा और बेसिक ही बताऊंगा आपका। बाकी मैं इन सभी का सेपरेट वीडियोस सेपरेट ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा आपको। तो चलो इसका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कर लेते हैं। तो मैं एक SVG पहले बनाता हूं, तो मैं इसका हेडिंग देता हूं आपका SVG एग्जाम्पल। अब देखो SVG का यूज़ क्यों करते हैं। देखो SVG का बेसिकली यूज़ करते हैं ना, कोई सर्कल ड्रा करना हमें या किसी भी तरह का कोई शेप वगैरह ड्रा करना है ना, तो हम उसका SVG का यूज़ करते हैं या कैनवास का यूज़ करते हैं। अब SVG और कैनवास में मेन डिफरेंस क्या है ना, कि SVG को ना हम CSS के थ्रू ड्रा कर सकते हैं पर कैनवास को नहीं कर सकते हैं। कैनवास के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है, तो उस पर हम कुछ ड्रा करते हैं। एंड जो दूसरा डिफरेंस है ना, वो कैनवास को क्या है ना, हम गेमिंग वगैरह जो बनता है ना, जो गेम वगैरह डिज़ाइन होता है या गेमिंग पर्पज़ के लिए हम कैनवास का यूज़ करते हैं, पर SVG का यूज़ नहीं करते हम गेमिंग के लिए। तो मैं पहले SVG आपको बताता हूँ, फिर कैनवास बताऊँगा आपको। तो हम सबसे पहले लिखते हैं SVG ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर इसका कुछ विड्थ देते हैं, जैसे विड्थ में इसका देता हूँ 400। इसी तरीके से मैं इसका हाइट देता हूँ GST हाइट हम दे सकते हैं 400। ठीक है, मैंने विड्थ एंड हाइट दे दिया है। उसके बाद सपोज मुझे ड्रा करना है सर्किल, तो हमें लिखना पड़ेगा सर्किल CIRCLE सर्किल। इसके बाद इसको सेल्फ क्लोजिंग कर लेते हैं। अब इसका जो सर्किल है ना, इसका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है उसे लिखते हैं CX। अभी CX का कुछ वैल्यू होता है। बेसिकली जो CX है ना, डिनोट करता है X कोऑर्डिनेट को। तो मैं इसको देता हूँ 20। इसी तरीक़ा से CY होता है, इसका भी कुछ वैल्यू देते हैं, जिससे मैं इसका 20 देता हूँ। ये CY जो डिनोट करता है वो आपका Y कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद हमें देना पड़ता है R डिनोट करता है रेडियस को। हमें कितना रेडियस है, सपोज मैं इसको 40 देता हूँ। ठीक है, अब इतना देता हूँ, इतना देने से हमें काम नहीं चलेगा। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे, देख पा रहे हो ये कुछ इस तरह का आ रहा है हमें। अब ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है, देखो क्योंकि मैंने इसका जो साइज़ दिया है ना, ये 20, इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये हमें 20 से आ रहा है ना 20। अब हम इसको बढ़ा के इसको 50 कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं इसको 50 करूँगा ना, एक टॉप से 50 और लेफ्ट से 50, देखो अब इस आपका सर्किल कंप्लीट आ रहा है, देख रहे हो आपको। अब मुझे इस सर्किल का कलर चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिल में आप अपना कलर दे सकते हो। जैसे फिल में इसको कर दूंगा येलो। अब देखो ये येलो हो जाएगा, देख पा रहे हो इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरीक़ा से येलो की जगह आप इसका ग्रीन भी कर सकते हैं, देख रहे हो। अब जो 400 मैंने बताना है 400 क्या है, 400 इसका आउटर है। देखो मैं इसको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा ना, 400 दिखा है, देखो दिख रहा है कुछ एरिया, ये आपका 400 बाई 400 एरिया आपका, देखो दिख रहे हो आपको। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, देखो मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, देख रहे हो। ये आपका जो 400 बाई 400 है ना, ये आपका ये बॉर्डर है, ये बाहर का एरिया आपका है। इसी तरीक़ा से मुझे इस सर्किल को बड़ा करना है ना, इसका रेडियस हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो रेडियस है 40 की जगह मैं इसको 100 दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, अब देखो
पर ये क्या होगा ना आपका ना पूरा सर्किल आ नहीं रहा है, ये थोड़ा कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि हमारा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना ये अंदर अंदर चला जा रहा है। इसके लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट को 100 कर सकते हैं, ये 100 वाई भी कर सकते हैं। अब देखो, देख रहे हो एक कन्फर्म पूरा आ रहा है आपका। और सपोज इस सर्किल का मुझे इसका बॉर्डर देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्ट्रोक। कैसा स्ट्रोक चाहिए हमें, तो आप स्ट्रोक का कलर भी सेट कर सकते हो। जैसे स्ट्रोक का कलर यहाँ पे करना है मुझे रेड। अब देखो ये रेड आ रहा है, पर ये दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि इसका जो पिक्सल है ना आपका 1 पिक्सल या 2 पिक्सल होगा। अब मैं इसको और मोटा कर सकता हूँ इसका विथ, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रोक विथ। अब इसमें हमें विथ सेट करना पड़ेगा कि स्ट्रोक का विथ कितना चाहिए। जैसे मैं इस पर सेट कर दूँ 10। अब देखो इसका जो स्ट्रोक का विथ है ना, देखो 10 हो जाएगा आपका। एक कट रहा है तो इसको इधर से 120 130 कर देते हैं इसको, ताकि क्रॉप नहीं हो। अब देखो ये कंफर्म आ रहा है ना पूरा। इसको मैं यहाँ पे स्टाइल देके बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। या अगर आपको नहीं पता कि स्टाइल क्यों कैसे कर रहे हैं, तो मैंने CSS का ट्यूटोरियल बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हो CSS, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लैक बाहर का बॉर्डर देखना आपका, ये आपका पूरा SVG का विड्थ एंड हाइट है। इसके अंदर ये ड्रॉ हो रहा है सर्कल, समझ में आया आपको। अब देखो जैसे मैं इसको x को और बढ़ाऊंगा ना, देखो 170 करता हूँ 160 करता हूँ। अब देखो ये आपका x कोऑर्डिनेट ना इधर से आपका इधर आएगा, आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा। देखना, देख पा रहे हो, ये आपका x कोऑर्डिनेट है वर्क कर रहा है। इसी तरीके से मैं y को बढ़ाऊंगा ना आपका, देखना टॉप टू बॉटम आएगा। देखना, देख पा रहे हो, ये जो CX डिनोट कर रहा है x को, CY डिनोट कर रहा है y कोऑर्डिनेट को। इसी तरह R आपका रेडियस है, स्ट्रोक आप समझ गए, स्ट्रोक विथ समझ गए आप, फिल आपका कैसा फिल करना है, ठीक है। ये मैंने SVG का एग्जांपल दिया। इसी तरीक़ा से अगर मुझे कैनवास को करना है ना, तो कैनवास को हम ऐसा नहीं कर सकते। कैनवास के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कैनवास, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये हो गया हमारा। अब कैनवास के लिए हमें कैनवास का कुछ ID देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसका ID देता हूँ माई कैनवास, ठीक है। इसका हम विड्थ सेट कर लेते हैं, इसका विड्थ मैं 400 देता हूँ, ठीक है। हाइट में इसका देता हूँ 400। मैं इसका बॉर्डर सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ये दिख जाए। अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, अब देखो मैं यहाँ पे इसका टाइटल देता हूँ ताकि समझ में आए। जैसे ऊपर में SVG का दे रखा है, अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कैनवास। आपको समझ में आएगा ना, ये आपका SVG है ऐसे। अब जो नीचे का है ना ये H1, ये कैनवास का है हेडिंग, ये कैनवास ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अब देखो ये आपका नीचे का जो है ना एक कैनवास है, देख रहे हो, सेम टू सेम है। अब इस पे हमें कुछ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ होगा। अब देखो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट। मैं आपको इसका डिटेल में अलग से वीडियोस बनाऊंगा SVG और कैनवास का। फिलहाल आप मैं इसका बेसिक आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो हमें लिखना पड़ता है, एक वेरिएबल लेंगे हम कैनवास नाम का, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट element_id। और आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बना रखा है, आप वहाँ से पहले जावास्क्रिप्ट देख लो कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, कैसे मैं क्या कोड लिख रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आप कैनवास का वीडियो देखना। ऐसा मैं इस दोनों SVG और कैनवास का अलग से सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं आपको डिटेल्स में। मैं इसका ID यूज कर लेता हूँ, इसके बाद
अब मैंने जो कैनवास लिखा है इसके बाद एक वेरिएबल और बनाऊंगा। उसके बाद जो कैनवास है ना इसका डॉट करके एक प्रॉपर्टी लेते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है गेट कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम दे सकते हैं 2D। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कैनवास टैग ओपन किया, क्लोज किया, मैंने उस पर कुछ आईडी दिया, फिर मैंने विड्थ एंड हाइट सेट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक स्किप टैग बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा कैनवास टाइप का एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर मैंने असाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इसका जो आईडी है। ठीक है, उसी तरीक़ा से मैंने एक नया वेरिएबल बनाया CTX नाम का। तो इसके अंदर जो कैनवास है ना, कैनवास से मैंने गेट कॉन्टेक्स्ट 2D नाम का एक गेट किया जो CTX के अंदर स्टोर हो गया आपका। अब जो CTX के अंदर हमें मिलेगा बिगिन पाथ एक मिलता है, BEGIN बिगिन पाथ करके कुछ मिलता है हमें। ठीक है, ये फंक्शन है। इसके बाद हमें लिखना पड़ता है ड्रा। हमें जो ड्रा करना है, हमें क्या ड्रा करना है, सर्किल कैसे ड्रा होगा, स्ट्रोक से। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है CTX डॉट आर्क लिखना पड़ता है, ARC आर्क के अंदर हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है एक्स कोऑर्डिनेट कितना देना है हमें, तो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे 60 देना है। ठीक है, उसी तरीक़ा से हमें वाई कोऑर्डिनेट सेट करना पड़ता है, वाई कितना चाहिए हमें 60। उसके बाद हमें सेट करना पड़ता है रेडियस कितना चाहिए हमें, तो मैं रेडियस 50 कर देता हूँ। उसके बाद हमें सेट करना पड़ता है कि जो रेडियस है ना स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल कितना चाहिए, तो 360 डिग्री चाहिए। ये डिपेंड करता है 360 मतलब पूरा फुल सर्किल बनेगा आपका। अगर 360 से कम करोगे फुल सर्किल नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या ड्रा करना है, कैसा स्ट्रोक ड्रा करना है, तो हमें लिखना पड़ता है CTX डॉट स्ट्रोक। अब देखो मैं इसको ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब देखो ये देख पा रहे हो, ये आपका मैंने SVG से बनाया था। अब मैं इसको ना कैनवास से बना रहा हूँ। देखो कैनवास से ड्रा हो चुका है। अब खुद देखो मैंने कैनवास से सिर्फ एक सर्किल ड्रा करने के लिए कितना लंबा लाइन कोड लिखा, देखो कितना लाइन का कोड लिखा। तो ये लिखा मैंने किसे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। पर SVG में ऐसा नहीं है। मैंने SVG में सिर्फ क्या किया, सिर्फ स्टाइल किया सेम लाइन पे, इस पे आपका हो गया आपका बस। आपका ना कैनवास में ऐसा नहीं है। कैनवास के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। बिना जावास्क्रिप्ट का आप कैनवास पे कोड नहीं कर सकते, ये थोड़ा टफ होता है। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, तभी आप कैनवास पे कोड कर सकते हो। बेसिकली जो कैनवास है ना इसका यूज़ करता है, क्यों इसका यूज़ हमें होता है बेसिकली गेमिंग वगैरह बनाने के लिए। जब गेमिंग वगैरह डेवलप करते हैं ना गेम प्लेटफॉर्म, तो उसमें है ना हम कैनवास का यूज़ करते हैं। मैंने आपको SVG और कैनवास दोनों का ओवरव्यू दे दिया है कि SVG कैसे होता है, कैनवास कैसा होता है। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं इस दोनों का अलग से सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, SVG और कैनवास का। उम्मीद है आपको SVG और कैनवास समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।